महागठबंधन या ओवैसी? महागठबंधन कौन आदमी कहाँ का आदमी है वो शुभचिंतक कैसे हो सकता है। यहाँ जरूरत पड़ता है तो इसराइल मंसूरी खड़ा होता है। इसराइल मंसूरी किसके है? लालू जी के आदमी है, क्या कर रहे हैं? नीतीश जी के आदमी है, तेजस्वी जी के आदमी है। हम लोग खड़े होते हैं, यहाँ के आम आवाम के दुख सुख में हम लोग खड़े होते हैं। कहीं कोई मामला नहीं है और महागठबंधन भारी मतों से चुनाव जीतेगा। कुटनी उपचुनाव को लेकर के मुस्लिम वोट आखिर किसके साथ? बता दें कि महागठबंधन को गोपालगंज में ओवैसी ने बड़ा झटका दिया था, उनके प्रत्याशी को पटक दिया था चुनावी मैदान में। अब कुटनी उपचुनाव है, किसके साथ मुस्लिम? सबसे पहले आप हमको ये बताइए, आप जो ये कंटेंट दे रहे हैं चैनल के माध्यम से, जिसके बारे में आप बता रहे हैं उसका वोट कितना आया था और हमारा वोट कहाँ गया था, तो ये सब गलत कंटेंट नहीं दीजिए आप लोग। अरे सुनिए, वो क्या है, पिछला बार भी चुनाव लड़ा था वो प्रत्याशी, मुखिया रहा है। पिछला बार निर्दलीय खड़ा लगा, 2400 वोट आया है और निर्दलीय भी 2-4-5 हजार वोट आ जाता है। जिसको बहुत ऐसा जो है सो आता है, तो बहुत जिसको नहीं जानकारी रहती है, कहीं वृद्ध माँ बहने गई तो टिपने में भी गलती हो जाता है। तो ये सब कोई मायने उन्हें नहीं है। वहाँ महागठबंधन का प्रत्याशी काफ़ी संघर्ष किया है और हमारा वोट प्रतिशत 100% से ऊपर वहाँ पड़ा है। पिछला बार 20 के चुनाव में हमारा वोट काफ़ी का अंतर रहा है। हमारा प्रत्याशी महागठबंधन का वहाँ तीसरा नंबर पर चला गया था। इस बार हम संघर्ष किए हैं। वहाँ गोपालगंज में सहानुभूति था, सुभाष सिंह की पत्नी खड़ी थी जो वहाँ डेथ कर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, तो सहानुभूति मामला भी था। बीजेपी के सीट था, हमको कौन नुकसान कर देगा। हम तो वहाँ संघर्ष किए हैं और काफी इंक्रीमेंट किए वहाँ पर। जो मुस्लिमों का शुभचिंतक कौन, महागठबंधन या ओवैसी? महागठबंधन कौन आदमी कहाँ का आदमी है वो शुभचिंतक कैसे हो सकता है। यहाँ जरूरत पड़ता है तो इसराइल मंसूरी खड़ा होता है। इसराइल मंसूरी किसके है? लालू जी के आदमी है, क्या कर रहे हैं? नीतीश जी के आदमी है, तेजस्वी जी के आदमी है। हम लोग खड़े होते हैं, यहाँ के आम आवाम के दुख सुख में हम लोग खड़े होते हैं। कहीं कोई मामला नहीं है और महागठबंधन भारी मतों से चुनाव जीतेगा। कौन बिरयानी चले, हैदराबादी या बिहारी? देखिए, इधर के लोगों को कोई बिरयानी नहीं, ऐसे अगर मानिएगा तो इस इलाके के लोग जो है ये इनको बंगाले वाला बिरयानी पसंद आता है। कलकत्ता बिरयानी इधर नामी है। ओवैसी फैक्टर काम नहीं करेगा। वो सब कोई मैटर नहीं है। और नाम नहीं लीजिएगा आप, मुकेश सहनी भी वहाँ खड़ा है और भी प्रत्याशी खड़ा है। टीम की लगातार चर्चा हो रही है। देखिए, एक बात बता देते हैं, वो उम्मीदवार खोजने गए थे वहाँ और उम्मीदवार दर्जनों आदमी के यहाँ वो गए हैं, राशि का पैसा का लालच दिए, लोग उम्मीदवार बनने को तैयार नहीं है। और हम लोग जो है, हम लोग आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, इस देश के आज़ादी में तमाम धर्म वर्ग के लोगों का जो है कुर्बानी है, जिसमें खास करके अक़लियत समाज की भी कुर्बानी कम नहीं है। और हम वफादार लोग हैं, हम लोग कट्टरपंथी बात करने वाले लोग हैं। वैसे तत्वों को हम लोग जो है विरोध करने का काम करते हैं। तो जो कट्टरपंथ धारा लेके चलेगा उसको यहाँ के अक़लियत समाज कभी भी टॉलरेट नहीं कर सकता है। हम लोग सभी धर्मों को लेकर के, सभी समाज को लेकर के चलने वाला है। महागठबंधन के लोग चुनाव जीत रहे हैं। हमारे प्रत्याशी मनोज कुशवाहा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। बिहार सरकार के मंत्री है इसराइल मंसूरी, मुस्लिम समाज से आते हैं, लेकिन अल्पसंख्यक वोट पर आखिर उन्होंने क्या कहा, ओवैसी फैक्टर कितना काम करेगा, आखिर कुटनी के उपचुनाव में मुस्लिमों के बीच हैदराबादी बिरयानी पसंद आएगी या फिर बिहारी पर ही वो दाव खेलेंगे। देखते रहे लगातार न्यूज़ फॉर नेशन के माध्यम से कुटनी उपचुनाव का हर अपडेट देते रहेंगे। कैमरामैन रोशन के साथ मैं अरविंद अकेला, मुजफ्फरपुर।